चाहिए। लाइव बांग्लादेश फाइल बन रही है, लाइव बांग्लादेश फाइल। जिसका कोई टिकट नहीं लग रहा है, पढ़वो सेकुलर, देखो आँख खोलो, भविष्य है तुम्हारा ये बांग्लादेश फाइल। आगे लुक्का छिपी, अब तो आगे आना ही होगा। और बाढ़ में गया भाईचारा, अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा। ध्यान रखना आप लोग। हम पहले पाकिस्तान से भागे, हमारे बाप दादों की कितनी हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टियां थी, बांग्लादेश के अंदर कितनी हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टियां थी, कश्मीर में कितने हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टियां थी, तमिलनाडु में कितनी थी, बंगाल में कितनी थी, केरला में कितनी, सब क्या हमारे बाप दादों ने इन मुसलमानों के लिए बनाई थी कि तो हम बना करके पाई जोड़ेंगे और ये मुसलमान वहां राज करेंगे। आज तो हसीना शेख को भारत ने शरण दे दी। क्यों? हमारी भारतीय संस्कृति में कहते हैं अतिथि देवो भव, लेकिन क्या इन हिंदुओं को कोई शरण देगा? सही बात। राहुल गांधी तो इटली ले जाएगा, अपनी माँ के साथ भाग जाएगा। क्या हिंदू वैष्णो देवी गुफाओं में जाएंगे? अमरनाथ गुफाओं में जाओगे? तुम वहां भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि वहां भी तुम तब जाते हो जब सेना खड़ी होती है। तुम अपने धार्मिक स्थलों के ऊपर, अपने कावड़ के ऊपर, अपने मेवात न्यू के अंदर बिना सेना के तैनाती के दर्शन नहीं कर सकते। और कहने पे तुम 100 करोड़ हिंदू, वक्त आ गया है जागने का। आज जाग जाओगे तो अपने आने वाली पीढ़ी को ये भारत दे जाओगे, नहीं तो अलग अलग टुकड़े में नजर आओगे। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, पानी बचाओ अपनी आने वाली जनरेशन के लिए। हम बात कर रहे हैं ना, अरे पानी तो बचा रहेगा अभी 100 साल, वो कहीं नहीं जाने वाला। मगर आपकी जानें बचेंगी उसकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि जिस तरह का माहौल बन चुका है ना आज, क्या बांग्लादेश की हालात में क्या डीप स्टेट, हम कह रहे हैं अमेरिका ने किया। आपने सर से ये पूछूंगा, क्या वहां पे कास्ट देखकर ओबीसी नहीं, तुम्हें नहीं मार रहे, सबको मार रहे हैं, हिंदू देखकर मार रहे हैं। हिंदुओं का मंदिर चाहे वो किसी का भी है, उसको जलाया जा रहा है। भाई मेरा सवाल है, बात हो रही थी बांग्लादेश के जो प्रदर्शनकारी थे वो कह रहे थे हमारी सत्ता पक्ष से लड़ाई है, लेकिन सत्ता पक्ष तो चला गया, अब हिंदू अल्पसंख्यकों को टारगेट किया। एक बात बता दे रहा हूँ, पूरे विश्व का इतिहास उठा के देख लो, जगह जगह के किस्से उठा के देख लो, क्या इजराइल, क्या पेरिस, क्या लंदन, क्या कोई सा भी देश, एक तरफ तो कभी ये यहूदी पाए जाते हैं, एक पक्ष हिंदू पाए जाते हैं, कभी क्रिश्चियन भी हो जाते हैं, कभी कोई हो जाते हैं, लेकिन दूसरा पक्ष आतंक फैलाने वाला होता है। और वो केवल और केवल वही होता है जो मदरसे से किताब पढ़ के निकलता है और कहता है कि तेरे अलावा, तेरी कौम के अलावा हर एक कोई काफिर है। ये सबको काफिर समझ के मार रहे हैं। आज वहाँ पे इन्होंने आतंक का वो कारनामा करके दिखाया है, जो सेकुलर हमारे यहाँ के लोग जो प्रश्न चिन्ह लगाते थे केरला स्टोरी जैसी मूवियों के सत्य इतिहास पे, द कश्मीर फाइल के जो है सत्य इतिहास पे, आज उनको देखना चाहिए। लाइव बांग्लादेश फाइल बन रही है, लाइव बांग्लादेश फाइल। जिसका कोई टिकट नहीं लग रहा है, पढ़वो सेकुलर, देखो आँख खोलो, भविष्य है तुम्हारा ये बांग्लादेश फाइल। जात पात पे बटे वाले और सुन लो, एकजुट हो जाओ और सुनो, प्रतिशोध लेने का समय आ गया है। बहुत नेताओं ने यहाँ रेवड़ियां खिला ली इन बांग्लादेशी मुसलमानों को, रोहिंग्याओं को। देश के बाहर खदेड़ने का समय आ गया है। भारत की धरती कर रही है पुकार, भाग रोहिंग्या भाग, भाग रोहिंग्या भाग, भाग रोहिंग्या भाग, भाग रोहिंग्या भाग। जिस तरीके से हिंदू का नरसंहार हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? एक बात बताना चाहूंगा, वो भाई साहब ने बात बिल्कुल बहुत सही बोली है। ठीक है। आपने 1947 थोड़ा आप लोग चुप हो जाओगे तो बोल लूंगा। अरे भाई साहब बोलो, एक मिनट, अरे शांति शांति रुक जाओ यार, भाई साहब रुक जाओ। अरे हमारा माइक नॉइस कैंसिल 1947 देखी थी आपने पिक्चर, केरला स्टोरी देखी थी। लाइव पिक्चर चल रही है बांग्लादेश में, लाइव चल रही है, लाइव पिक्चर होगी आने वाले टाइम पे, अगर मोदी जी ने संज्ञान नहीं लिया तो। मैं क्लियर बता दूं, पिक्चर का नाम होगा बांग्लादेश से भागे हिंदू 2024। क्या गायब हुए हिंदू 2024। हमारे बच्चों के बच्चे देख रहे होंगे
और कह रहे होंगे अगर काश हमारे बाप दादा उस टाइम उठ गए होते। हमारी मजबूरी ये है कि वहाँ के हिंदू बॉर्डर के पार है। क्या बॉर्डर के पार हम नहीं जा सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। दूसरी बात, उन्होंने दिखा दिया कि हम मुगलों के वंशज हैं, क्योंकि वहाँ पर वो महिलाओं के छोटे वस्त्र चुरा रहे हैं, संडास चुरा रहे हैं, चम्मच चुरा रहे हैं, क्लब प्लेटें चुरा रहे हैं, और वो कोई आरक्षण का मुद्दा नहीं था। उस देश को इस्लामीकरण बनाना है, उस देश को इस्लामीकरण बनाने का मुद्दा उन्होंने उठाया। इसी देश में .2 हर चीज का .2 चल रहा है। किसान बिल .2, CAA NRC .2, JNU प्रोटेक्ट .2, मतलब हर चीज में फंडिंग करी जाती है। आज एक गरीब आदमी किंतन बच्चा मारा गया तो उसका परिवार 2 महीने नहीं बैठ पाया बिना फंड के। चाय पानी नाश्ता नहीं करा सकते, इन लोगों को बिरयानी कौन खिलाता है? बिल्कुल। इन लोगों के लिए डीजे कौन लगाता है? इन लोगों को शाही पनीर, इन लोगों को बादाम शेक कौन पिलाता है? वो पिलाता है पाकिस्तान, ISI, चाइना। और चाइना और पाकिस्तान का मुद्दा बांग्लादेश में तो हो गया, मगर हमारे भारत की इंडियन आर्मी में, भैया इंडियन आर्मी के लिए जोरदार तालियां बजा दो। हमारी इंडियन आर्मी में हमें विश्वास है, हमारी इंडियन आर्मी में हमें विश्वास है कि हमारी इंडियन आर्मी जो है वो पत्थरबाजों के और आतंकवादियों के साथ कभी नहीं हो सकती। और दूसरा, और बांग्लादेश ने दिखा दिया कि तुम्हारे खून में भी गद्दारी है, तुम्हारी कौम में भी है। और उन लोगों के लिए भाई साहब तालियां बजा दो जिन्होंने वहां पर रहने के बाद भी आज अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, मगर वो बेचारे मार खा रहे हैं, और यहाँ वाले हिंदुस्तान वाले 2 बोरी चावल, 2 बोरी आटा, और अगर कैमरे में बोलने ना दिया हो तो लेफ्ट विंग में जाके राहुल गांधी के तलवे चाट रहे हैं। बहुत बढ़िया। इसीलिए लास्ट बोल रहा हूँ, अब नहीं हिंदू जागेगा तो 2024 की पिक्चर देखकर देश छोड़ के भागेगा। जय श्री राम। हिंदुओं के हालात है, ज्यादा समय नहीं है, वही हालात भारत में भी होंगे। उसका रीजन यही है कि हिंदुओं को आज भी इतना सब कुछ देखने के बाद भी, इन लोगों के पास में फोन है, सोशल मीडिया है, इतना सब देखने के बाद भी इन्हें रील स्क्रॉल करनी है, इन्हें गेम्स खेलनी है, लेकिन बंगाल में जो हो रहा है उसका समर्थन नहीं करना है, हिंदुओं का समर्थन नहीं करना है। इन्हें लिबरल बन के रहना है, इन्हें सेक्युलर बन के रहना है। आज भी अगर आप सेक्युलर बनते रहे तो वो समय दूर नहीं है। आज आपको बांग्लादेश में काटा गया है, कुछ समय पाकिस्तान में, कुछ समय पहले पाकिस्तान में काटा गया था, उससे पहले अफगानिस्तान में काटा गया, श्रीलंका में काटा गया, आपको कश्मीर में काटा गया। आपको पूरे भारत में ऑप्शन दिए जाएंगे कि ये रही कुरान, ये रही गीता। अगर गीता पे सर रखा तो काट दिए जाओगे, कुरान पे सर रखा तो जिंदा छोड़ दिए जाओगे। लेकिन अगर आप आज भी अपने धर्म के लिए नहीं खड़े हुए, ये वही वेस्ट बंगाल है जहाँ पे सबसे अधिक हमारे शक्तिपीठ है। वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा भी इसीलिए होती है क्योंकि सबसे अधिक शक्तिपीठ उसी वेस्ट बंगाल में है। और उसी वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री आज एक महिला होके उन रोहिंग्याओं का समर्थन करती है, उन मुसलमानों का समर्थन करती है जो आज हिंदुओं को मार रहे हैं बांग्लादेश में, हिंदुओं की बेटी के कपड़े उतार रहे हैं, उनका बलात्कार कर रहे हैं। किसी को शर्म नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ, इनकी कौम में शर्म सिखाई नहीं जाती है। मैं कविता कहूंगा, और वो कविता सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के लोगों के लिए है कि ये नज्म इस नज्म का उन्वान है, सब याद रखा जाएगा। ये नज्म इस नज्म का उन्वान है, सब याद रखा जाएगा। एक काम करो, तुम हमारा बांग्लादेश में कत्ल कर दो, हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे। एक काम करो, तुम नुकीले पत्थर लिखो, हम लाल गुलाब लिखेंगे। तुम इस धरती पर जुल्म लिख दो, तुम लिखो, तुम इस धरती पर जुल्म लिख दो, तुम इस धरती पर जुल्म लिख दो, तुम इस धरती पर जुल्म लिख दो। आसमान में जय श्री राम लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। ये ऐसा है, तो टूक में अपनी बात कहना चाहता हूँ। मैं हमेशा से इंसानियत का पक्षधर रहा हूँ, लेकिन आज बांग्लादेश में जो हालात हुआ है, हमारा भी जो है वो सर का पारा चढ़ गया। चूंकि एक लिमिट तक ही इंसानियत को देखा जाना चाहिए। और 2 लाइन में कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया लुक्का छिपी, बहुत हो गया लुक्का छिपी, अब तो आगे आना ही होगा। और बाढ़ में गया भाईचारा, अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा। जो है यूसीसी का विरोध करते थे, जो एनआरसी का विरोध करते थे, आज वही कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मोदी जी को, प्रधानमंत्री को वहाँ के हिंदुओं का समर्थन करना चाहिए, हिंदुओं को वापस बुलाना चाहिए। और जब जो है एनआरसी के तहत शरणार्थियों को बुलाया जा रहा था, तब ये लोग विरोध कर रहे थे। आज कांग्रेस
अपने आप सामने आ गई है। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि जो है जो बांग्लादेश में हुआ वही भारत में हो सकता है। एक नेता का क्या ये बयान होना चाहिए? तो आज कांग्रेस पार्टी की मंशा जाहिर हो चुकी है। जैसे वहां पे आंदोलन हो रहा था स्टूडेंट का, वैसे यहाँ पे किसान 1 किसान 2 आंदोलन हुआ। जैसे वहां पे क्या कहते हैं कि जो है फर्जी बोला जा रहा था, आज वहां भी। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, सेम तर्ज पे बांग्लादेशी के तर्ज पे अपने आप को पेश कर रहे हैं, लेकिन इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। ये हिंदू जाग चुका है। और एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ कि मोदी जी जल्द से जल्द पूरे भारत देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए। और हम सब हिंदुओं का एक कर्तव्य है कि जितने भी 6 करोड़ रोहिंग्या आएंगे उनको चिन्हित करके और खुद ही भारत